All elements have specific AR value. Like you must have noticed these values in the periodic table. कुछ इस तरह करके लिखा होता है, right? H1 and 1. अच्छा, किसी और एलिमेंट को देखते हैं. लिथियम की AR वैल्यू 7 है, तो इसका सिंबल पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लिथियम 3 and 7 अंडरनेथ, राइट. और फिर इसके बाद अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की AR वैल्यू 23 आपने देखी है, Na11 and 23. कॉन्सेप्ट में ये बनाना है कि ये AR वैल्यूज आर नॉन यूजफुल एक्चुअली. टू मेक देम यूजफुल, देखो किसी भी रिएक्शन में एक एटम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती. अब एक एटम अगर रिएक्शन कर भी ले, सो आई विल नॉट बी एबल टू एक मिनट रुको, कोई एंटर हो रहा है. I cannot use that particular value. Why? Because reaction is not happening between one atom. जब भी मैं थोड़ा सा भी फर्ज करो, अगर मेरे पास थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड है, कितना सा, इतना सा, ऑलमोस्ट अबाउट 1 पिंच, तो इसके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम मौजूद हैं. तो दिस क्वांटिटी इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर मी, राइट. AR या MR वाले, फर्ज करो कार्बन डाइऑक्साइड का MR कितना है, 44. ये मुझे कहाँ से मिला, कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12. 2 ऑक्सीजन का कितना है, 16 टाइम्स 2. ये टोटल मिला के कितना हो गया, 44. तो इसका मतलब है ये मास मेरे लिए यूजफुल नहीं, बिकॉज मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अलग भी नहीं कर सकता हूं. आई कैन नॉट आइसोलेट वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. टू मेक दीज क्वांटिटीज यूजफुल, यानी ये 44 है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या ये 1 है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, 7, 23. फर्स्ट कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का MR वैल्यू, फॉर्मूला मास वैल्यू 40 है. तो ये मेरे लिए किस तरह यूजफुल हो सकता है, मुझे सिर्फ इस बात को जज करना है, राइट. यानी AR MR या फॉर्मूला masses आर नॉट यूजफुल, राइट. मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. फर्स्ट कीजिए पोटेशियम, इसका AR वैल्यू 39 है. क्या मैं एक पोटेशियम के एटम को अलग कर सकता हूँ, नो, आई कैन नॉट. एक एटम को अलग करके रिएक्शन करवाना, जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी नजर नहीं आएगी, एक एटम भी नजर नहीं आएगा, राइट. तो इस नंबर को यूजफुल बनाना है. अगर इफ यू वांट टू मेक दिस नंबर यूजफुल, फर्स्ट कीजिए ब्रोमीन, इसका AR वैल्यू क्या है, ब्रोमीन का AR 80 है. क्या मेरे लिए ये नंबर यूजफुल है, नहीं. आई कैन नॉट आइसोलेट वन एटम ऑफ ब्रोमीन. अब मैं थोड़ी सी भी ब्रोमीन लेता हूं तो उसमें भी कई ट्रिलियन, मैं अपने हाथ से अगर ब्रोमीन को उठाने की कोशिश करूं तो एक वक्त में एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रोमीन में ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो इसका मतलब है दिस वैल्यू हैज नो सिग्निफिकेंस, मेरे लिए इस वैल्यू की कोई अहमियत ही नहीं है. तो अब मैं क्या करूं टू मेक दिस क्वांटिटी यूजफुल, मैं इसको क्या कर सकता हूं, जरा देखते हैं. एवोगाड्रोस ने मुझे सिखाया क्या, कि इफ AR MR और फॉर्मूला मास FM, AR MR और फॉर्मूला मास, if they are expressed in grams, in grams, एक कोई अंडर हो रहा है.
AR, MR formula mass, if they are expressed in grams, then these masses becomes specific mass of that substance. फर्ज कीजिए, बिल्कुल किसी भी किस्म का छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके जहन में अगर आए तो चैट बॉक्स में उसको रोकिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नन ऑफ द क्वेश्चन विल बी रिमेन अनआंसर्ड. यानी अगर AR, MR फॉर्मूला मास अगर इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए, देन दीज masses बिकम स्पेसिफिक masses ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. क्या बन जाएंगे? स्पेसिफिक मास बन जाएंगे. किसके? उस सब्सटेंस के. फर्स्ट कीजिए, वाटर का MR कितना है? 18. So if I express this in grams, this becomes specific mass of water. ये क्या बन जाएगा? Specific mass of water बन जाएगा, right? अच्छा, एक दो substances, carbon dioxide 44. If I express them in terms of grams, this becomes 44 grams. So this will be specific mass of carbon dioxide. यानी इस मास को स्पेसिफाई कर देगा ग्राम. ग्राम इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा. क्यों सर? AR वैल्यू और ग्राम में कितना फर्क है? इनमें कई थाउजेंड्स टाइम्स का फर्क है. तो आप तो कह रहे हैं कि ये इसका स्पेसिफिक मास बन जाए. कैसे सर? इस MR का मतलब है कि दिस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दिस MR का मतलब क्या है? कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन दिस 44 ग्राम्स का मतलब है दिस इज नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग वन, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक साथ. कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? वो कौन से पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल हैं, इसके बारे में अब हम जानते हैं. फर्ज कीजिए कुछ सब सोडियम का AR वैल्यू कितना है? 23. तो व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक मास? मुझे चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए. मोर देन हाफ ऑफ द क्लास हु आर अटेंडिंग. कितना होना चाहिए इसका स्पेसिफिक मास? शाबाश, वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक आंसर्स. शाबाश बेटा. So this will be 23 grams is the specific mass of sodium. मैं substance change कर रहा हूँ. अब फर्ज कीजिए potassium was 39. So this is 39 grams. कोई और substance ले ले. यानी चाहे वो compound हो, चाहे वो element हो, अगर AR वैल्यू या MR वैल्यू या फॉर्मूला मास वैल्यू को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, then that particular mass will be specific mass of that substance. अच्छा, अब रिलेट करते हैं. अभी आएगा बयान बिलाल. AR वैल्यू वॉज नॉन यूजफुल. क्यों? क्योंकि मैं एक एटम को तो अलग ही नहीं कर सकता था, एक पार्टिकल को तो अलग आइसोलेट कर ही नहीं सकता. तो AR वैल्यू के बराबर का मास, ना मेरे पास कोई ऐसा बैलेंस मौजूद है, ना मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है जिससे मैं AR को मेजर कर सकूं. ये तो एक थ्योरेटिकल मास था. लेकिन क्या मैं ग्राम को मेजर कर सकता हूं? यस, आई कैन इजीली मेजर ग्राम. मेरे पास फिजिकल बैलेंस है लैब में जिसे मैं ग्राम्स मेजर कर सकता हूं. तो मैंने हर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिसिटी रखी. मैंने कहा कि जिसका जो AR वैल्यू है, जो भी AR वैल्यू है या MR वैल्यू है, अगर उसी वैल्यू के आगे सिर्फ यूनिट ग्राम लिख दिया जाए तो वो उसका स्पेसिफिक मास होगा. अब सवाल ये उठता है कि इसके इस स्पेसिफिक मास में कितने
पार्टिकल्स हो सकते हैं? अभी तक मैंने सिर्फ दो बातें की हैं, दोज हु हैव जॉइंड मी लेट उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि वाटर का एमआर वैल्यू 18, जिसको मैंने क्या कहा कि दिस नंबर इज नॉन यूजफुल बिकॉज मैं एक मॉलिक्यूल वाटर का अलग ही नहीं कर सकता हूं। अगर कोई मुझे ये टास्क देते 4 मॉलिक्यूल्स अलग कर दें तो मैं आई कैन नॉट डू दैट, मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई apparatus नहीं है कि जिससे मैं 1 2 4 10 100 1000 10,000 पार्टिकल्स को अलग कर सकूं। लेकिन जब मैं इस मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूंगा, जब मैं इस मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूंगा तब एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। जरा देखिए, शाबाश असरा। एवोगाड्रो ने कहा, एवोगाड्रोस stated that if AR, MR, FM is formula mass, अभी बताता हूँ ये क्या होता है, जिसकी कंफ्यूजन सारी जिंदगी तुम्हें रही, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा फॉर्मूला मास। AR, MR और फॉर्मूला मास if they are expressed in grams, then that will be specific mass। ये तो स्टेटमेंट पुरानी है, will be the specific mass of substance। लेकिन इसमें अब मजीद क्या ऐड कर रहा हूं, and this contains 6 times 10 power 23। सर इसको 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बट क्या ये नंबर सिग्निफिकेंट होंगे बहुत ज्यादा? नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो मैंने इसको क्या लिखा, 6 टाइम्स 10 पावर 23। दिस कंटेन दिस मच पार्टिकल्स ओनली, राइट? इसमें सिर्फ इतने से पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स कितने हैं? फर्ज कीजिए 6 टाइम्स 10 पावर 23 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23 zeros are there। This much particles are there। तो सर क्या एवोगाड्रोस ने गिने थे इन्हें? नहीं, ये तो नॉनसेंस बात है। कोई गिन सकता है इतने पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के? कोई नहीं गिन सकता। लेकिन उसने एक एस्टिमेटेड वैल्यू दी है, उसके दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे ये इसने नंबर को प्रूव किया है कि दिस मच नंबर शुड बी देयर। और वो इलेक्ट्रिकली उसने या इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस नंबर को कैलकुलेट किया है और उसके पास उसका सॉलिड रीजन है। बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। हमें जितनी बात कही जा रही, AR MR अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस हो जाएंगे तो वो मास क्या कहलाएगा? ये मास कहलाएगा स्पेसिफिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, स्पेसिफिक मास। और इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6 टाइम्स 10 पावर 23। अभी तक दो बातें हमारे सामने आई। अच्छा, और तीसरी बात इसमें ऐड करें, दिस मास, एक मिनट रुकें, बच्चे अभी तक ऐड हो रहे हैं। ओके, ठीक है जी। नाउ अब ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू हर सब्सटेंस के लिए कौन सा। अब जरा मैं कुछ एक और एग्जांपल दे दूं ताकि तुम्हारी रियलाइजेशन इंप्रूव हो। अब फर्स्ट करो, हाइड्रोजन गैस का मास कितना है? 2। इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, 2 ग्राम्स। सो दिस मस्ट कंटेन 6 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। CO2 MR44, तो इसको एक्सप्रेस किया 44 ग्राम्स। इसको हमने क्या नाम दिया कि इसमें कितने मॉलिक्यूल? 6 टाइम्स 10 पावर 23
मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सोडियम पोटेशियम 39, तो ये 39 ग्राम बनने के बाद इसमें कितने, and now this has this much atoms. हाँ, I'm showing you everything, just hang on, sorry. 23, 6 times 10 power 23 atoms of sodium, right? तो मुझे दो बातें तो अब पता चल गई कि अगर किसी सब्सटेंस के AR MR को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, सो दिस मस्ट हैव दिस मच पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन नेचर। अगर वो कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल आयन हो सकते हैं, राइट? जी बेटा, ओके। नाउ वी हैव, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड की 44 ग्राम एग्जैक्टली बेटा। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कोई और सब्सटेंस लेते हैं, CH4 क्या है, मीथेन। बिलाल, CH4 का MR निकालना आता है तुम्हें? बिलाल अयाज, हसनुल्लाह, दैट लाइक दिस इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हाँ बताओ कितना होता है CH4 का MR इफ यू हैव पीरियोडिक टेबल क्विकली। Yes, half of the class has told already. Bilal, I'm waiting for your answer. More than 30 answers have already come. Now, okay. Bilal, it's 16. 12 is of carbon and 4 hydrogen. 4 times 1. So this becomes 16. Right. तो अगर मुझे इसे मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो this becomes 16 grams. And how many molecules should it have? 6 times 10 power 23 molecules of methane. तो ये एक उसूल है, ये नंबर उसने हासिल किया कि हर सब्सटेंस के साथ अगर उसका AR करेक्ट निकाला गया है तो हमें इस पे बिलीव करना पड़ेगा अगर हम केमिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। वी हैव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन दैट, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से तमाम सब्सटेंस के पार्टिकल बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब तीसरी बात जो इसकी स्टेटमेंट में ऐड करता हूं, वापस प्रीवियस स्लाइड पे आया मैं। इफ AR MR फॉर्मूला मास, if they are expressed in grams, then they will be specific mass of that substance, and this contains this much number of particles, right? एटम और मोल में, मॉलिक्यूल में फर्क पूछ रहा हूँ, राइट? मैं भी बताता हूँ तुम्हें, जस्ट हैंग ऑन। हाँ, मेरी पहली बात, AR MR formula mass, if they are expressed in gram, they will be specific mass of that substance and contain this much particle, and this mass, इस particular mass को मैं कह सकता हूँ that mass can be equal to 1 mole of that substance. और इसी मास को मैं 1 मोल उस सब्सटेंस का, यानी मोल एक एक्सप्रेशन है मास की, मोल एक एक्सप्रेशन है पार्टिकल्स की। वापस आइए, यानी मेरे पास अगर मैं यहां 2 ग्राम्स, सॉरी दिस इज द AR MR वैल्यू, है ना भाई, MR वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा बिलाल, अगर तुम ये कहते हो ना कि सर आपने कहीं मॉलिक्यूल लिखा कहीं एटम लिखा, तो तुम एलिमेंट या कंपाउंड को नहीं पहचान रहे। अगर कोई एलिमेंट है बॉन्डेड स्टेट में तो वो मॉलिक्यूल रखता होगा, अगर कोई एलिमेंट है मेटल टाइप तो वो एटम्स रखता होगा, अगर कोई कंपाउंड है तो वो भी मॉलिक्यूल रखता होगा। ये तो जनरलाइज्ड बातें हैं। अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूं
2 grams of hydrogen contains this much molecules, and this mass or these particle can be called as 1 mole of hydrogen. बस ये theoretically समझ लो एक दफा. 44 grams of carbon dioxide contains this much number of molecules, and they can be called as 1 mole of carbon dioxide. 39 grams of potassium contains this much number of atoms, so this can be called as 1 mole of potassium. And 23 grams of sodium contains this much number of atoms of sodium, 1 mole of sodium. एक मिनट पे मेरे पास एक मैसेज है. नाउ यानी अब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एक नई टर्म इजाद कर ली है. यह समझा? मोल. यानी मेरे साथ एक मिनट रुको, मुझे देखने दो कि मेरे साथ मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनकी भी मदद लूंगा. यस, मोस्ट ऑफ देम आर हियर. राइट, ठीक है, चलिए. Now first take this like screenshots if anyone is interested in it. लेकिन अपने लिए पॉइंटर्स बनाते रहना जो जो बातें मैं कहता जा रहा हूँ. The slide 1, that's slide 2, this is slide 3, and this is slide 4. अब जरा कौन से एक बात को सुनिएगा. मेरे पास 3 क्वांटिटीज को मैंने बराबर कर दिया. 23 grams of sodium is equal to 6 times 10 power 23 atoms of sodium, or this can be called as 1 mole of sodium. राइट, ये तीनों क्वांटिटी मैं फ्रेश पेज के ऊपर लिखता हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड से लिख लेते हैं. I can say 44 grams of carbon dioxide is equal to this much molecules of CO2. अब अज्यूम करो इतना मास कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे. राइट, जिसको तुम क्या कह सकते हो, 1 mole of carbon dioxide. प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स क्विकली कि मेरी पहली स्टेटमेंट समझ में आती है कि नहीं. यस, मेरे साथ तकरीबन ओके. दोबारा से सुनिए. 2 बच्चे कह रहे हैं कि सर इस बात को दोबारा कह दो. अरे सामने लिखिए, फिर भी देखो. 44 grams of carbon dioxide is equal to 6 times 10 power 23 molecules of carbon dioxide. Right? And this can be called as 1 mole. तो ये मोल जो है एक नई टर्मिनोलॉजी मैंने दे दी. अब इस मोल के रेफरेंस से मैं दोनों क्वांटिटीज को ऑपरेट कर सकता हूं. अगर तुमसे कहा जाए 2 moles of carbon dioxide, एक मिनट, चुप करो. अगर इसको कहा जाए 2 moles of carbon dioxide तो मास कितना हो जाएगा. 1 मोल को स्टैंडर्डाइज कर चुके हो कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमेशा कितना होगा, 44.
तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और पार्टिकल्स कितने होंगे? 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 पावर 23। इज दैट मेकिंग सम सेंस टू माय स्टूडेंट्स? इज दैट मेकिंग सम? I'm doing very beginning thing. मुझे पता है कुछ बच्चे मेरे पास एएस के बैठे हैं, कुछ बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये हालत हो जाती है मोल के अंदर, राइट? अच्छा, यानी अब मेरे पास ऑपरेटिव टर्मिनोलॉजी कौन है? मोल। अगर तुमसे कहा जाए हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, so what would be its mass? This will be 22 grams of carbon dioxide. And how many particles? Half into 6 into 10 raised to the power 23. Is that making sense to everyone? I'm not going in the like in numbers, do I don't need to calculate. I'm just making concept. Yes, is that clear to everyone? Quick responses. देखो, मुझे पहले सेशन में भी किसी एंड तक पहुंचना है कि मैं इसके बाद दूसरा और तीसरा सेशन बाद में है। Now, moving on. Okay. If I say quarter mole of carbon dioxide, so would this be 11? And this will be 1 over 4 times 10 power 23. Okay. Now, let's move on. किसी और सब्सटेंस को देखते हैं. 18 grams of water is equal to contain this much molecules of water, right? Which is equal to 1 mole of water, right? ये तीनों क्वांटिटी बराबर. आप जरा देखें. If I write 10 moles of water, so this will be 10 into 6 into 10 raised to power 23 molecules of water, and that will be 180 grams of water. If it would be 5 moles of water, so this will be 5 into 6 into 10 to the power 23 molecules of water and 90 grams of water. तो अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं ये मोल में नहीं लेके आता तो AR/MR वैल्यू को मैं कभी भी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकता था. सो अच्छा, अब यहां मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, is equal to AR/MR and FM, formula mass of substance in grams. ये दोनों बराबर हैं. ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर हैं. अब जरा देखो, now, and this is equal to this much number of particles. These three quantities are equal to each other no matter whatever substance. एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे.
याद रखो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोल इन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन। कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में जितने मोल्स के क्वेश्चंस आए, सिवाय एक के, एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हें स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए, तुम्हें स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर फॉर्मूला मास क्या होता है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि मैं फॉर्मूला मास के बारे में बताऊंगा। फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, और एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास AR, यानी इसके लिए FM की टर्मिनोलॉजी, इसके लिए MR की टर्मिनोलॉजी, और इसके लिए एलिमेंट के लिए AR की टर्मिनोलॉजी। इन बेसिक्स को दिमाग में बिठा लो एक दफा। एग्जामिनर फॉर्मूला मास लिख के दे रहा तो यकीनन मान लेना कि ये रेफरेंस किसका है, आयोनिक कंपाउंड का। एग्जामिनर MR लिख के दे रहा है, मान लेना कि कोवेलेंट कंपाउंड का या किसी नॉन मेटल एलिमेंट का मास दे रहा है। और AR अगर लिख के दे रहा है तो वो किसी मेटल का, किसी एलिमेंट की बात कर रहा है। ये बातें बेसिक्स हैं, इंप्रूव करना अपनी बेसिक्स को। फॉर्मूला मास इज फॉर आयनिक कंपाउंड ओनली, मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स का और नॉन मेटल एलिमेंट्स का, और AR फॉर मेटल्स। ये कुछ बातें हैं, बहुत कीमती बातें हैं, इनको अपने साथ जरूर रखिएगा। ओके, नाउ अब मैं आगे लेके चलता हूं। तो यानी ये 3 क्वांटिटी मेरे पास, लेकिन मुझे अभी इस ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। AR MR FM in grams, 6 times 10 power 23 particles, whether atom, ion or molecule. It could be atom, ion, molecule. ठीक है, ठीक, ये 3 क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर। अब जो चौथी चीज है, एवोगाड्रो ने एक और बात स्टेट की। इसने कहा कि 1 मोल AR/MR एक्सप्रेस इन ग्राम है, 1 मोल के पास इतने पार्टिकल्स हैं, और इसने एक और बात की अबाउट मोलर गैस वॉल्यूम के बारे में। इसने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 24 dm cube at RTP। कि कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 24 dm क्यूब। ये बात कौन सा, अब यानी इसको स्टेटमेंट में रिलेट करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास कितना था, 44 ग्राम्स, अगेन इक्वल टू 6 times 10 power 23। ये 3 क्वांटिटीज तो इक्वल थी पहले ही, और अब मैं कह सकता हूं इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो इट विल ऑक्यूपाई 24 dm क्यूब, राइट जी, इट विल ऑक्यूपाई 24 dm क्यूब फॉर श्योर। किसी और गैस को ले लेते हैं। दिस वॉज नोटिस्ड, दिस वॉज नोटिस्ड बाय, ही डिस्कवर्ड इट। उसने एक एक मोल रख के देखा, हाँ, एंड ही वाज गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। फर्स्ट करो, इसका मास कितना है, 44 ग्राम। किसी और गैस का 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका MR कितना है, 64। तो अगर मैं 64 के आगे ग्राम्स लगा दूं तो दैट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ sulfur dioxide, which must contain 6 times 10 power 23 molecules of sulfur dioxide,
and again he discovered or he noticed that this is occupying the same volume. ये नेचर है, ये कुदरत ने किया है, एवोगाड्रो ने तो सिर्फ नोटिस करके हमें बताया है। अब देखो कहाँ 64 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मास कितना है H2, मास कितना है 2, पार्टिकल्स भी उतने ही और वॉल्यूम भी। अगर तुम्हें ये रिलेशनिंग पता चल गई है तो शायद मोल के बेसिक या किसी भी कॉन्सेप्ट में तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है, ट्रस्ट मी। तो यानी 1 मोल बराबर है 24 dm क्यूब ऑफ एनी गैस वॉल्यूम। यानी जो फोर्थ क्वांटिटी मेरे पास ऐड हुई है इसके अंदर वो क्या है 24, राइट। सो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर हैं, और जिसने इस रेक्टेंगल को याद रखा है ना बेटा, वो दोबारा मोल में फंसेगा नहीं अगर उसने क्लियरली तमाम बातों को सुन लिया। अच्छा जी, अब मैं एक जनरल परसेप्शन, इफ आई आस्क यू सब मुझे स्टेटमेंट लिख के भेजें। 1 मोल ऑफ क्लोरीन, इस तरह की स्टेटमेंट बना के भेजो मुझे। 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंप्लीटेड, इसको मुकम्मल कीजिए। सबकी पूरी स्टेटमेंट एक साथ, तीनों क्वांटिटीज, एक मोल की क्वांटिटी तो मैंने लिख दिया, एंड इट इज 71। अब्दुल कादर क्या लिख रहे हो 73, प्लस करना नहीं आता है, जल्दी मेक योर स्टेटमेंट। Just like this, the way I have made it over here. शाबाश मानो सुहेल। It's 35.5 बेटा। अब्दुल कादिर तुम्हारा पीरियड टेबल में गलत लिखा है क्या? शाबाश यूशे मंसूर, शाबाश जहांगीर। मानो राशि पूरी करो स्टेटमेंट, एक चीज नहीं चाहिए, चारों क्वांटिटी जल्दी से। माहिन तुम भी बताओ, फिजा, साद, हारून। शाबाश बाकर, शाबाश मारिया अली, शाबाश अब्दुल कादिर। नाउ इट्स बेटर, लेकिन तुम एक एक क्वांटिटी करके दे रहे हो, मुझे पास इतना। राव साहब तुमने मैथ्स गलत लिखा है बेटा, करेक्ट करो। हुजैफा तुमने सही लिखी है सारी चीज़ें, अब्दुल बासित तुमने सही लिखे हैं, हुनैन तुमने सही लिखे हैं, बिलाल तुमने सही लिखी हैं, और बिलाल कहाँ गया, ये रहा 24 डीएम क्यूब। महनूर ने सही लिखे हैं, अब्दुल राफे ने सही लिखे हैं, दुआ ने सही लिखे हैं, उमर ने सही लिखे हैं। उमर 71 है, 70 नहीं है। अच्छा, एंड सुबहाना ने सही लिखे हैं, फिजा अली जाफरी ने सही लिखे हैं, सादी ने सिर्फ मैथ्स लिख के मुझ पर एहसान कर दिया, और अब्दुल राफ़ी ख़ान सिर्फ फार्मूला लिख के मकरूस कर दिया इन्होंने मुझे भी। तलहा ने क्वांटिटीज़ तीनों लिखी, साद ने भी तकरीबन क्वांटिटीज़ पूरी लिखी हैं। ठीक है शहरियार, दैट्स ओके। सो मेरे अब रिलेशन मेकिंग समझ में आएगी। नाउ लेट मी मूव ऑन। मुझे थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात क्लियर है सबके? एक येस लिखिए या नो लिखिए, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस।
23 बच्चों ने यस लिखा है, 24, बाकी सब सो रहे हैं एज यूजुअल। आप जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे, मोल कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं जिससे आप सारी जिंदगी डरते रहे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताया ही नहीं गया कि ये जो फॉर्मूला बनाए वो किस तरह, बस आपसे कहा गया कि याद कीजिए फॉर्मूला को। याद करने से केमिस्ट्री नहीं होती है। यस मरियम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, राइट जी। तो 29 स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आए, 30 स्टूडेंट्स सो रहे हैं तकरीबन, और मज़ा आ रहा होगा बहुत अच्छी। मोल की क्लास में सोने में जो मज़ा आए, ओ माय गॉड, मैं भी मोल की क्लास में सोता रहता था। ओके, तो रिलेशन मेरे पास बन गया, रिलेशन बना, 4 क्वांटिटीज़ के दरमियान मैंने एक रिलेशन बना लिया। अब देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेज करता हूँ, तुम्हें और कोई तरीका तुमने सीखा हुआ हो ज़िंदगी में, उस पर भी अप्लाई करके आंसर ले लेना, लेकिन जिस तरह से तुम्हें इस लाइक किसी भी एग्ज़ाम पेपर के अंदर मार्क्स स्कीम उठा के देखोगे, मेरे फॉर्मूला या मेरे पैटर्न के ऊपर ही एग्जामिनर सब कुछ सॉल्व कराएगा। नाउ सी एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 1.5 times 10 power 23 molecules of सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जामिनर ने डिसीव करने के लिए तुम्हें MR ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया। अब आधे से ज़्यादा शहर इस MR की वजह से डिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वांटिटीज देखो, कौन कौन सी क्वांटिटीज, वॉल्यूम, पार्टिकल्स। रिलेशन किन दो के दरमियान बनना चाहिए, वॉल्यूम के दरमियान और पार्टिकल्स के दरमियान। वॉल्यूम अननोन है और पार्टिकल्स नोन है, राइट। मैंने रिलेशन बनाया, मैं बात जानता हूँ 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्वांटिटी प्रोवाइडेड है उससे रिलेट कर। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6 times 10 power 23, राइट। लेकिन सर इसमें मोल के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं एग्जामिनर ने, तो मैं क्या करूं, अब मैं इस मोल को उस क्वांटिटी में ट्रांसलेट करूंगा जो क्वांटिटी मुझे प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में। मैंने अपने आप को बताया एज 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 dm³, क्योंकि मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। और इस इक्वेशन में जो स्टेटमेंट मैंने पहले बनाई है इसमें कहीं वॉल्यूम है ही नहीं, सो आई कैन रिप्लेस दिस विद दिस, so I can write I can rewrite 24 dm³ of sulfur dioxide contains this much particle. Am I clear? Please quickly respond. Who is this MJ? Please text me your name. Who's this MJ? I'm sorry if you don't respond, I have to remove you from the class. Who's this MJ? I'm again asking. Right. So you're not responding? Goodbye. Now, दोबारा से आते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड
by this much particles of sulfur dioxide. मुझे अगर पार्टिकल्स बताए गए हैं तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है? 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स दिस मच पार्टिकल्स. पार्टिकल्स बताए गए ना, तो मैं ये जानता हूं कि 1 मोल पार्टिकल्स कितने होते हैं. पहले तो मैंने ये, यस आयशा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आई एम सॉरी, यू कैन नॉट ओपन योर माइक बट यू हैव टू राइट द मैसेज. ऑलराइट. Okay. Everyone can see the screen. Please respond. Judges, there must be some problem at your end. Right, Aisha? Reconnect करो बेटा. या सर्विस तुम्हारी बहुत डाउन हो रही है इस वजह से you can't see the screen. Okay. मैंने बात की कि क्वेश्चन में वॉल्यूम का पूछा जा रहा है, बताया किसके जा रहा है? मॉलिक्यूल्स का. I know that 1 mole of a substance, 1 mole of any substance contain this much particles. राइट. मैंने लिखा 1 मोल हैज दिस मच पार्टिकल. अब मैंने सोचा कि मुझे क्वेश्चन में मोल्स के बारे में तो नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन में मुझसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है. सो लेट मी ट्रांसलेट दिस मोल इनटू द क्वांटिटी दैट इज आस्क्ड बाय एग्जामिनर, दैट इज वॉल्यूम. तो 1 मोल बराबर है 24 डीएम क्यूब के. मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया. 24 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल. तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया. मेरे पास नई स्टेटमेंट ये बन गई. नाउ अब ये पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम. सो x dm cube are there in 1.5 times 10 power 23. Do the cross multiplication. You can easily get the answer. So this will be equal to 24 times 1.5 times 10 power 23 and 6 times 10 power 23 times x. Right? x को इधर छोड़ दीजिए, एक तरफ x को छोड़ दीजिए. 24 times 1.5 times 10 power 23 over 6 times 10 power 23. 10 power 23 and 10 power 23 are cancelled. 1.5 is equal to 4. 4 is to 6. This will be 6 dm cube. Is that making sense to everyone? ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने प्लॉट करके तुम्हारे साथ डिस्कस करने की कोशिश. मैं अभी बहुत मेच्योर क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा विद इन 2 वीक्स. मैंने सारा टाइम आप लोगों को देना, ये मेरा स्पेयर टाइम है. मैंने सोचा कि मेरे बच्चों की थोड़े से बेनिफिट हो जाए. Is that making sense to everyone? चलो. Okay. Roman, plug the value in calculator, you will get the same answer. Okay. चलो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन में 2 चीजें लाते हैं. Now, what mass is there in 12 dm cube of कौन सी गैस? अमोनिया गैस. अब तुम्हें वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है, मास कहाँ जा रहा है पूछो, और जो बताया गया NH3 का MR17. नाउ स्टेटमेंट मैं कैसे बनाऊंगा?
जो क्वांटिटी प्रोवाइडेड है और जो क्वांटिटी पूछी गई है उनके दरम्यान, लेकिन मैं बात हमेशा शुरू करता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज ऑक्यूपाइंग 24 DMQ। लेकिन मेरे पास मोल की तो कोई तस्करा ही नहीं है क्वेश्चन में, मास पूछा जा रहा है, तो मैं अपने आप को बताऊंगा 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 grams. I will plug this value in. My new statement will become 17 grams of this is equal to 24 DMQ. So X grams are there in 12 DMQ. I'll do the cross multiplication. So this will become 7 times 12, 24 times X. So X will be equal to 7 times 12 over 24 times 1 and times 2 times 1 and 8.5. So X will be equal to 8.5. Am I clear to everyone? Shabash Isha, you're so accurate and so quick. Shabash. Those who have done it, mashallah. I know most of you are very good. NH3 है बेटा, NH4 कब है अब्दुल बासित साहब? ज्यादा क्यों दिख रहा है तुम्हें? चलो फिजा, ये बात समझ में आई? फिजा, साथ ये बात समझ में आई? माहिन, ये बात समझ में आई? हुजैफा, ये बात समझ में आई? शाबाश बच्चों, दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग देमसेल्फ, दैट इज वेरी गुड। राइट, मैं भी दो चार के नाम जरूर लेता हूँ ताकि बच्चों के अंदर थोड़ी सी जान रहे, जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं, जो नहीं सो रहे हैं, जो अलर्ट बैठे हुए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हीं में शामिल हो जाए। अब देखो, एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज तुम्हें दूंगा, मैं 6 मिनट का टाइम दूंगा। आई विल गिव यू 6 minutes टाइम, राइट? नाउ read the question. You have to do this question in 3 steps, 3 different steps. बल्कि एक मैं पहले खुद करके दिखाता हूँ। Forget it. Now, finding volume, particles and moles present in 16 grams of sulfur dioxide. MR of SO2 is 64। ठीक है, यानी मुझे 3 दफा रिलेशन बनाना है। एक किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। दूसरा किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। और तीसरा किसके लिए? मोल्स के लिए। ओके, वॉल्यूम के लिए पहले रिलेशन बनाता हूँ। आई एम प्रोवाइडेड विद द क्वांटिटी 16 grams of sulfur dioxide। जस्ट हैंग ऑन एवरीवन प्लीज, अभी 1 मिनट के लिए रुकना। नाउ रिलेशन बनाते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या चाहिए मुझे? वॉल्यूम, राइट? और प्रोवाइडेड क्या है मुझे? मास। आई कैन राइट 64 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्लीज मेरे साथ आ जाओ। दुआ कहाँ चली गई? जल्दी से सुन लो गौर से। शाबाश जहांगीर। जस्ट वेट, अभी मैं मैसेज देख नहीं सकता, अभी मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद में देखूंगा। आप अपने आंसर नहीं कीजिए, उसके बाद जब मैं पूछूं तो आप बता दीजिएगा। Now, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64। ये मैंने यहां से हासिल किया और जनरलाइज स्टेटमेंट किया है। अच्छा, मास प्रोवाइडेड था तो इसलिए मैंने पहली स्टेटमेंट में मास को लिखा। जो प्रोवाइडेड है वो पहली स्टेटमेंट में लिखना है। अच्छा, मुझे चाहिए क्या? वॉल्यूम। तो आई कैन राइट 24 DM³ ऑफ दिस इज इक्वल टू 64 grams। And what am I provided with? 16 grams of this is 2x. So this will be x is equal to 6 DMQ. Do the cross multiplication, you will get the answer. अच्छा, सवाल यही है
प्रोवाइडेड क्वांटिटी भी यही है, मैंने रिलेट करना, 1 मोल of sulfur dioxide is equal to 16 grams, sorry 64 grams, right? वही, लेकिन अब मैं ये बात जानता हूँ, as 1 mole of SO2 is equal to 6 times 10 power 23, so replacing this value over here, I can write 6 times 10 power 23 is to 64 grams, right? So X is to 16 grams, cross multiplication, you will get 1.5 times 10 power 23 particles. और तीसरी, इसमें मोल ही मालूम करना, 1 मोल of SO2 is 64, so X moles are there in 16, do the cross multiplication, this is 0.25 moles. तो मैंने देखो अभी तक कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया और मैंने एक ही क्वेश्चन में मौजूद तीनों क्वांटिटीज को निकाल दिया। शाबाश, आप में से बहुत सारे बच्चे इस आंसर को जानते थे और बहुत सारे बच्चों ने इसको कर भी लिया था। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कि हम आप लोग देख के मुझे बताएंगे। शाबाश मानूर, शाबाश यूशे, शाबाश वासिफ, माशाल्लाह, मोर देन हाफ ऑफ यू पीपल हैव डन दैट। ये एक मिनट रुकिएगा, अब एक क्वेश्चन और मैं प्लॉट करने लगा हूँ। ओके, नाउ आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस, और इसकी वर्किंग मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है सबके पास, डायरेक्टली इंडिविजुअल देना, कोई ग्रुप पे ना डाले, अपने किसी भी ग्रुप के ऊपर। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास, volume and moles present in 10 grams of C2H6, MR of C2H6 is 30. And your time starts now. You just have 6 minutes to do that. Yes, that is the thing. Do it on your own and send it to me on WhatsApp. Everyone with your own handwriting. Thank you.
Yes, so I just got 12 आंसर्स और बाकी सारे बच्चों ने अभी तक किया भी नहीं है. Yes, आंसर्स आर न्यूमेरिक आंसर. अगर मैं देखूं तो टैली कीजिएगा आंसर्स को. ये रिलेशन बना के जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया. राइट. मास गिवन है, देखो बाकर ये रहा मास 10 ग्राम्स. तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. नहीं, पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं. मास तो दिया हुआ है ना. मोल्स पार्टिकल्स, आई एम सो सॉरी, मुझे पार्टिकल्स लिखना चाहिए था. पहले मैं पार्टिकल्स कैलकुलेट करता हूँ. 1 मोल is equal to 6 times, no, provided quantity is mass 30 grams, as 1 mole is equal to 6 times 10 power 23. Plugging this value in this, 6 times 10 power 23 is equal to 30 grams. X is to 10 grams. Do cross multiplication, you will get the answer. दूसरा मेरे पास वॉल्यूम है. वॉल्यूम को मुझे कैसे कैलकुलेट करना है. 1 मोल इज इक्वल टू 30 ग्राम्स. प्रोवाइडेड क्वांटिटी के रेफरेंस से मैं, क्योंकि मुझे प्रोवाइडेड क्वांटिटी ग्राम्स में है. 1 मोल इज टू 30 ग्राम्स. सो एज 1 मोल is equal to 24 dm cube. Plugging this value over here, this will be 24 dm cube is to 30 grams. So x is to 10 grams. You will get the volume. Similarly, the third thing will be moles चाहिए मुझे. 1 mole is to 30 gram. X moles is to 10 grams. You will get 1 over 3 or whatever. Right जी. शाबाश. बहुत सारे बच्चों के आंसर बहुत अच्छे आए. शाबाश. बहुत एक्यूरेट, बहुत कम टाइम के अंदर बच्चों ने आंसर किया. दैट इज वेरी गुड. नाउ तो ये मेरे पास पहला आइडिया मोल का. अब आपने इस बॉक्स को याद रखना है. ठीक है. एक एक और क्वेश्चन देता हूँ जस्ट टू सी दैट वेदर यू पीपल आर केपेबल ऑफ. अब मैं दूसरी क्वांटिटी दूंगा. व्हाट mass, mole and particles are there in 3 dm cube of 3 dm cube of methane gas, CH4. MR of methane is 16. Right? Now, अब ये मेरे साथ साथ मेरे सामने सामने सब कैलकुलेट करें. महानूर, तुमने सही तो किया है, बट कोशिश करो कि जो सीक्वेंस. यस, थैंक यू मरियम. हाँ, जो सीक्वेंस मैंने फॉलो करवा रहा हूँ सिर्फ उसको करो ताकि तुम कहीं फंसो नहीं आगे. इस तरह से रिलेशन बनाओ कि तुम्हारे आंसर को कोई डाउट ना करे. मार्क्स स्कीम में मार्क्स स्कीम में कोई फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, याद रखो. शाबाश फिजा अली जाफरी. फिजा, कुछ कॉन्फिडेंस आया बेटा? कुछ बेसिक में इम्प्रूवमेंट आई फिजा? गुड, वेरी गुड. शाबाश हुजैफा काशिफ. शाबाश माहिन. माहिन तुम्हारा आंसर भी मैंने देख लिया. शाबाश शायान. मैं व्हाट्सएप वाले आंसर चेक कर रहा हूँ पहले. शाबाश बाकिर. ये कौन बेटा? अपना नाम लिखिए.
क्वेश्चन मार्क का व्हाट्सएप मैसेज आपको कर रहा हूँ, आप अपना नाम रखिए पहले। शाबाश शाबाश दुआ, शाबाश दुआ, दो दो दुआ, तीन दुआ है। ओके, प्लीज़ अपना नाम ज़रूर रखें। अब्दुल बासित का भी सही है। शाबाश। अब तीनों वर्किंग ज़रूर करो बेटा, लिखो। मोल को हवा में कैलकुलेटर में करोगे ना तो फिर दोबारा से उसी हालत में आ जाओगे। बस यहाँ से मुझे तुम्हें इक्वेशन पे लेके जाना है। व्हाट्सएप पे आंसर करो इमेज लेके, राइट, ताकि मुझे नज़र आए कि तुमने वर्किंग सही की है कि नहीं। जो चीज़ जिस तरह की वर्किंग मैं चाहता हूँ वैसे करो, ताकि तुम एग्ज़ाम में कभी नहीं फंसो, तुम्हारे मार्क्स को कभी भी सब यू ना करे, वो ये ना कहे कि हाँ नहीं यार ये तो अलग फॉर्मूला का कोई पैटर्न नहीं है कैम्ब्रिज के अंदर। चाहे वो ओ हो, चाहे वो ए एस हो, चाहे वो A2 हो, चाहो तो मार्क्स की मार्च ही देख लेना। ठीक है बच्चों, शाबाश, डू इट फास्टली। तो फिर मैं एक और तरफ इसको लेके जाऊंगा, और आज इस वीडियो को मैं अपलोड भी करूंगा। इफ यू वांट योर फ्रेंड्स टू सी दैट वीडियो टू लाइक इम्प्रूव द बेसिक ऑफ मोल, प्लीज उनको दिखाना, राइट। शाबाश जहांगीर, सही कह रहे हो बेटा। नो बेटा, जहांगीर, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद मोल्स, यू आर जस्ट गिवन विद वॉल्यूम। तो जो तुम्हें यूनिट दिया गया है, जो क्वांटिटी दिया गया है, उसी से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। याद रखना, किसी स्टेप में आए हुए आंसर को मजीद कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये मोल का स्टैंडर्ड पर, तभी तुम देखते हो मार्क्स स्कीम तो तुम्हें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से काम कर रहे हो। तुम्हें स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर चलना है, ठीक है जहांगीर। ओके तलहा, सी माई नंबर 032324153116. दैट्स ओके इवन देन जहांगीर, दैट्स ओके, पेपर पे करो, मम्मी के मोबाइल से मुझे मैसेज कर दो। And again, Fiza did it first of all three answers. शाबाश फिजा। एंड सेकंड, मैंने इनसे क्वेश्चन मार्क करके नाम भी पूछा था तो इन साहब ने नाम नहीं, दोबारा क्वेश्चन मार्क योर नेम। शायान ने भी, गुलाम मोहिउद्दीन परफेक्ट, बाकिर परफेक्ट, हुजैफा परफेक्ट, माहिन ठीक है, शाबाश। शाबाश दुआ। अम, 18 कहाँ से लिखा है मरीम तुमने? चेक करो जरा आंसर।
ethane, that is ethane C2H6. शाबाश शरियार. ठीक है साथ यार पढ़ो पहले. ऑलराइट माशाल्लाह. तो आज हमने ये पहला सेशन किया. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ, वरना फिर मैं ऐसे फ्राइडे को तकरीबन 5 से 6:30 बजे तक दूसरा सेशन करूँगा जिसमें मैं इक्वेशंस की एप्लीकेशंस करूँगा. राइट जी. तो दोज हु आर लाइक who are interested, please text me on Friday 3:30 so that I can send you the link. Right? एक मिनट रुको. Somebody is asking, tell me what? Yes. Who's this? Three TM cube is 2x 24 3 times this over 24. Yes beta, that is okay. Abdul Qadir. Shabash. Right, those who are interested, whomever are interested, please text me by Friday. I'll keep 2 classes next week क्योंकि मुझे इक्वेशन पढ़ाना है. नहीं, एक फ्राइडे, नॉट ऑन फ्राइडे बोथ क्लासेस. एक क्लास जो है वो होगी फ्राइडे को, एक होगी सैटरडे को. राइट, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहिए और फिर इस पर हम एंड करते हैं. और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालूंगा ताकि बच्चे इसको रिव्यू करके मेरे पास फ्राइडे को बैठे. ओके, पहला पार्ट, व्हाट मास मोल पार्टिकल. तो पहले मास कैलकुलेट करते हैं. प्रोवाइडेड क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम. तो 1 मोल इस टू जो प्रोवाइडेड क्वांटिटी है उससे उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे. 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 3 dm3. और चाहिए क्या? मास चाहिए. 1 मोल का मास कितना है? as 1 mole of methane is equal to 16 grams, so I can rewrite 16 gram is equal to 24 dm cube. Right? So x mass is to 3. Do the cross multiplication. The answer will be 2 dm cube. No, sorry, 2 grams. ये पहला आंसर है. दूसरे पार्ट में क्या चाहिए? मोल चाहिए. 1 mole is to 24 dm cube. So x moles are there in 3 dm cube. The second answer is this. How much this would be? This will be 3 times 1, 24 times x. So x will be equal to 3 over 24, 1 over 8. और थर्ड पार्ट में मुझे पार्टिकल चाहिए. 1 मोल इज टू 24. 1 मोल को ट्रांसलेट कर लेते हैं पार्टिकल्स में. 6 times 10 power 23 is to 24. So x is to 3. Do the cross multiplication. You will get the answer. सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे. मोल्स के अंदर आपको इतना एक्सपर्ट बनाना है कि मोल से आपका डर खत्म हो जाए आप सारे बच्चों का. इरूज, इज दैट थिंग क्लियर बेटा? ठीक है बच्चों, प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक ऑफ दिस क्लास कि आपने कुछ सीखा. प्राइवेटली मैसेज करना ताकि फिर मैं उसी हिसाब से, और अपनी वीकनेस को बताना. पहले क्लास के बारे में लिखना कि वॉज दैट अंडरस्टैंडेबल, वॉज दैट क्लियर इनफ, कि बेसिक आइडिया कुछ बन गया. सब लोग जितने भी लोग हैं.
और अपना फीडबैक मुझे प्राइवेटली मुझे व्हाट्सएप पे दे देना, अभी दे दो थोड़ी देर बाद, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में उसी एरियाज़ को या उस चीज़ को जो आपके नहीं समझ में आई है उसको मज़ीद एड्रेस करें। आई होप एंड आई विश कि मैंने आपकी कुछ क्यूरोसिटीज़ को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, देखो स्टार्ट वाली वीडियो को ज़रूर सुनना एक मरतबा, जिसमें मैंने रिलेशन